गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडवर्ब्स। देखिए, आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव ये 4 चैप्टर हमने पढ़ाए हैं और ये आपको आसानी से समझ में भी आए होंगे। उसके बाद जो आपका 5th चैप्टर होता है वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो आज अगर हम एडवर्ब को बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो एडवर्ब्स यूज़ करना, एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना हमको बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर आज समझना स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी बुक से नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको नोटबुक पर अलग से लिख कर समझाऊंगी। ठीक है, तो आप देखते रहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए, एडवर्ब स्पेलिंग क्या है एडवर्ब की? ADVERBS, ADVERBS। मतलब इसमें क्या है, 2 शब्द हैं। एक है एड, ठीक, और दूसरा क्या है? दूसरा है वर्ब। तो इसके नाम से ही इसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो एक है एड और दूसरा है वर्ब। ठीक है, एड से क्या बनता है? एड से बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को शॉर्ट में एड लिखा हुआ है और जो वर्ब है वो तो पूरा वर्ब ही है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में ये आ रहा है कि जो एडवर्ब हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों शब्द से अटैच होते हैं। एडजेक्टिव से अटैच होते हैं और वर्ब से अटैच होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक, अब देखो ये जो एडजेक्टिव हैं, ठीक, एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं। किसकी? नाउन की। नाउन की विशेषता बताते हैं और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जो हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन की और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नाउन और प्रोनाउन के बाद अगर हमें एडजेक्टिव की विशेषता बतानी हो या हमें वर्ब की विशेषता बतानी हो तो क्या करेंगे? जैसे नाउन की विशेषता बतानी हो तो एडजेक्टिव को यूज करेंगे, प्रोनाउन की विशेषता बतानी हो तो एडजेक्टिव को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें एडजेक्टिव की विशेषता बतानी हो तो किसको यूज करेंगे? वर्ब की विशेषता बतानी हो तो किसको यूज करेंगे? तो उसका आंसर है एडवर्ब। ठीक है, उसका आंसर क्या है? एडवर्ब। मतलब कि एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है? मॉडिफाई करने का मतलब डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। ठीक, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब। ठीक है, तो इससे आपको क्या बात पता चली? इससे आपको ये बात पता चली कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। और एडवर्ब क्या करते हैं? एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं और वर्ब की विशेषता बताते हैं। उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अगर इसी बात को हमको एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना हो, एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड that describes an adjective, a verb। ठीक है, इतना तो हो गया। An adverb is a word that describes an adjective, a verb। अच्छा, और किस किस की विशेषता बताता है? और भी चीजों की विशेषता बताता है। And an another adverb। ठीक, अनदर एडवर्ब का मतलब
जो एडवर्ब है वो किसी और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। मतलब कि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है, तो एडवर्ब कितने चीज़ों को मॉडिफाई करता है, कितने चीज़ों की विशेषता बताता है? एक वर्ब की विशेषता बताता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है, यहाँ हम एंड की जगह पर और का यूज करते हैं। ठीक, तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और एन एडवर्ब। An adjective is a word that describes an adjective, a verb और an adverb। देखिए, पहले मैंने एंड का यूज़ क्यों किया? क्योंकि जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको ये समझ नहीं आता है कि हमें यहाँ पर एंड लगाना है या और लगाना है। ठीक, आपका ध्यान ही नहीं जाता, तो आपके ध्यान को फोकस कराने के लिए हमने पहले यहाँ पर एंड लगाया और बाद में आपसे कहा कि आप यहाँ पर और लगाएंगे। क्या डिफरेंस है? अगर आप यहाँ एंड लगाते हैं तो एंड लगाने का ये मतलब है कि जो एडवर्ब होगा वो एक साथ एडजेक्टिव की भी बताएगा, वर्ब की भी बताएगा और किसी एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा एक साथ। मतलब इन तीनों को एक साथ मॉडिफाई करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव यूज हुआ है तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देगा, वर्ब यूज हुआ है तो वर्ब को मॉडिफाई कर देगा और कोई दूसरा एडवर्ब यूज हुआ है तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देगा। इसलिए यहाँ पर और लगाने की ज़रूरत है। हिंदी की बात करें तो अथवा लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड नहीं लगाएंगे। फाइन, चलिए, तो एडवर्ब जो है, एडवर्ब कितने कितने चीज़ों को मॉडिफाई करने वाला हो गया? अब एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को और दूसरा एडवर्ब को। इसके बाद और भी चीज़ें हैं एडवर्ब के बारे में, बट अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हम इतना ही सीखेंगे कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक, और वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। और एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। मतलब मेनली इसका जो रिलेशन है वो क्रिया से निकल कर आ रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं या एडवर्ब कहते हैं। अब जो एडवर्ब होते हैं, ठीक, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? एडवर्ब को आइडेंटिफिकेशन अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम देखते हैं LY। क्या देखते हैं? LY देखते हैं। ऐसा हाँ सारे शब्दों में नहीं होता है, पर जनरल इसकी जो पहचान है एडवर्ब की वो ये है कि जो एडवर्ब वाले वर्ड होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या लगा होता है? LY लगा होता है। किस में लगा होता है? ये लगा होता है आपके एडजेक्टिव्स में। किस में? एडजेक्टिव्स में। जैसे अगर हम एक वर्ड लिख दें यहाँ पर स्लो, ठीक, और स्लो में हम LY लगा दें तो ये हो जाएगा स्लोली। क्या हो जाएगा? स्लोली। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्लोली। तो स्लोली जो हो जाएगा वो क्या है? वो आपका एडवर्ब है। क्या है? वो आपका एडवर्ब है। ठीक, हमने यहाँ पर यूज किया पोलाइट और पोलाइट में हमने LY लगा दिया, POLITELY। तो ये वर्ड क्या हो गया? पोलाइटली। क्या हो गया? पोलाइटली। तो ये स्लोली एडवर्ब हो गया, पोलाइटली एडवर्ब हो गया। ठीक, हमने एक और एडजेक्टिव यूज किया ब्रेव। ठीक है, और ब्रेव में LY लगा दिया तो क्या हो गया? ये ब्रेवली। तो ब्रेवली जो है वो एडवर्ब हो गया। तो ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं उनमें LY लगा होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे एडवर्ब्स में LY लगा होता है। हाँ, बेसिक आइडेंटिफिकेशन है ये इसकी, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जिसमें भी LY लगा हो वो एडवर्ब हो, या ऐसा भी नहीं होता कि एडवर्ब में हमेशा LY लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्ब होते हैं। चलिए अब हम एडवर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
देखिए, ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस में कोई एडवर्ब हमने यूज़ नहीं की है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है, शी केम, वह आई, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, आई वॉच मूवीज़, मैं मूवीज़ देखता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर हमको एडवर्ब लगाना है या हमको एडवर्ब पहचानना है तो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। देखिए, एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की या एडजेक्टिव की। ठीक है, तो हमें वर्ब या एडजेक्टिव पर ही फोकस करना है। तो कैसे फोकस करेंगे, देखिए कि हम वर्ब या एडजेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो उनका आंसर्स मिलेगा वही एडवर्ब होगा। जैसे हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, हम वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ, कैसे, तुमने यह कैसे किया। हम क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर, तुम कहाँ गए। हम क्वेश्चन कर सकते हैं व्हेन, तुमने कब खाया। ठीक, और हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार तुमने उसे मारा। ठीक, और हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मच, कितना, यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या है। ये 5 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कैसे, कहाँ, कब और कितनी बार और कितना। ठीक है, इसको अभी छोड़ के हम 4 की बात करते हैं कि कैसे, कहाँ, कब और कितनी बार, ये हमें पूछना है। जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। अब हम पूछें यहाँ पर हाउ, वह कैसे दौड़ता है, यानी कि हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे दौड़ता है पूछ रहे हैं ना। अब इसका आंसर हम क्या लिख दें, ही रन्स फास्ट, वर्ब के बाद हमने लगाया है। ठीक है, ही रन्स फास्ट, वह कैसे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो कैसे का आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पर जो आंसर मिला कैसे का, फास्ट मिला ना, तो ये जो फास्ट है यही क्या है, यही आपका एडवर्ब है। ठीक, आपने कैसे लगाया, किससे, वर्ब के साथ आपने पूछा कि वह दौड़ता है, वह कैसे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो आप यहाँ पर एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, शी केम, वह आई। अब आप यहाँ क्वेश्चन करें कि व्हेन, वह कब आई, और आप यहाँ आंसर कर दें शी केम यस्टरडे, शी केम यस्टरडे, वह कब आई, वह कल आई, जो बीता हुआ कल था वो तब आई। तो आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ आंसर जो मिला यस्टरडे के फॉर्म में मिला, तो ये जो यस्टरडे है वो एडवर्ब है। अब यहाँ अब आप यहाँ देखो कि जो एडवर्ब है उनमें एल तो नहीं आ रहा ना, फास्ट में एल नहीं है, यस्टरडे में एल नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एल वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे एडवर्ब हों। ठीक है, तो शी केम यस्टरडे। अब देखिए अगला सेंटेंस, दे आर प्लेइंग, इसमें आप क्वेश्चन कीजिए वेयर, वे खेल रहे हैं, वे कहाँ खेल रहे हैं। फिर हमने आंसर किया दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे कहाँ खेल रहे हैं, वे बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ जो आंसर मिला ना आपको, बाहर जगह का आपको पता चल गया ना, बाहर, तो ये जो है ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है। आउटसाइड जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, अगला देखिए, आई वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखता हूँ, मैं मूवीज देखता हूँ। यहाँ आप क्वेश्चन कीजिए हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। तो हमने आंसर कर दिया आई सेल्डम वॉच मूवीज, आई सेल्डम वॉच मूवीज। यहाँ पर सेल्डम का क्या मतलब होता है, कभी कभार। ठीक, आई
seldom watch movies. तो हिंदी क्या हुई इसकी? मैं कभी कभार ही मूवीज देखता हूँ। तो हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन, कितनी बार, ठीक। तो मैं कभी कभार ही मूवी देखता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद आया है, यहाँ पर भी वर्ब के बाद आया है, यहाँ पर भी वर्ब के बाद आया है, और यहाँ वर्ब से पहले आया है। तो मोस्टली केसेस में जो एडवर्ब की पोजीशन है वो वर्ब के बाद ही रहती है। एडवर्ब ज़्यादातर वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडवर्ब जो हैं वो पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, पूरे सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं, और वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, वर्ब के बीच में भी आ सकते हैं। एडवर्ब की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक एडवर्ब्स मैंने आपको बताए। अब इन्हीं से क्या बन जाते हैं? इन्हीं से बन जाते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्या बन जाते हैं? टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के टाइप्स बन जाते हैं। तो वैसे तो एडवर्ब के टाइप को भी अलग अलग तरीके से टीचर्स जो हैं वो अलग अलग नंबर्स में बताते हैं, लेकिन बेसिक जो आपके बुक में है या जो आपके सिलेबस में है इस समय, वो एडवर्ब के 5 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 5 टाइप हैं। तो मैं आपको एडवर्ब के 5 टाइप के नाम जो हैं वो बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा कि आप वर्ब से जो क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर टाइप में बनाइए। हाउ से क्वेश्चन करेंगे, वेयर से क्वेश्चन करेंगे, व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो इससे क्या बन जाते हैं? एडवर्ब के टाइप्स के नाम बन जाते हैं। जैसे हाउ से क्या बना? हाउ से बना बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब किसी काम को करने का तरीका। कैसे किया? तो मैनर बताएगा कैसे किया, एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर से क्या बनेगा? कहाँ किया? तो क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का नाम पता चल जाएगा वेयर से। कहाँ किया? बाहर किया, अंदर किया, ठीक है, यहाँ किया, वहां किया। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन से क्या बनेगा? कब किया? एडवर्ब ऑफ टाइम पता चल जाएगा। कल किया, आज किया, सुबह किया, शाम को किया, ठीक। क्या पता चल जाएगा आपको इससे? टाइम पता चल जाएगा। तीसरा है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ठीक। तो कितनी बार से आपको क्या पता चलेगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वर्ब को करने की फ्रीक्वेंसी, यानी कि काम को करने की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, आप कितनी बार उस काम को करते हैं। जैसे आप कितनी बार मूवीज देखते हैं, तो मैं कभी कभार ही देखता हूँ, या मैं दिन में 2 बार देखता हूँ, ठीक, या मैं रोज देखता हूँ। तो इस तरह से जो शब्द आएंगे वो आएंगे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से। अब हाउ मच से क्या पता चलेगा? हाउ मच से पता चलेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या पता चलेगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं वो कितना डिग्री का काम है, ठीक, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना है, मतलब वो क्या है, वो कितना है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैंने लिखा I have practiced enough। ENOUGH को हम क्या पढ़ते हैं? एनफ पढ़ते हैं, ठीक है, एनफ पढ़ते हैं। I have practiced enough। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें प्रैक्टिस। ये जो है ना, ये वर्ब है। हैव क्या है? हैव जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और आई क्या है? आई जो है वो आपका प्रोनाउन है, ठीक। तो प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब आई हैव प्रैक्टिस्ड, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, मैंने प्रैक्टिस कर ली है। अब आप पूछ रहे हैं इससे डिग्री, हाउ मच, कितनी प्रैक्टिस कर ली है तुमने। ना आप पूछ रहे हैं कैसे की है, ना आप पूछ रहे हैं कहाँ की है,
नाव पूछ रहे हैं कब की है, नाव पूछ रहे हैं कितनी बार की है, आप पूछ रहे हैं कितनी प्रैक्टिस की है। तो आपने जवाब दिया कि आई हैव प्रैक्टिस्ड एनफ, यानी कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। एनफ मतलब पर्याप्त, जितनी मुझे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। तो यहाँ पर जो एनफ वर्ड है, ठीक, वो एनफ वर्ड क्या है, वो एनफ वर्ड है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, वो कौन सा वर्ड है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये जो है वो एडवर्ब के टाइप हैं, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितने टाइप हैं, 5 टाइप हैं। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब होते हैं, वो आगे की बात है। खैर ठीक, फिलहाल आपको 5 टाइप याद करने हैं। तो आज हमने एडवर्ब को बेसिक जो उसका अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर की है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और वीडियो बनाएंगे एडवर्ब के ऊपर, जिसमें हम आपको डिटेल में टाइप्स के बारे में बताएंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस भी बताएंगे और कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप एडवर्ब को अच्छे से समझिए और जहाँ पर भी जो भी सेंटेंस मिले उसमें एडवर्ब को ढूंढिए, ढूंढने से आपको एडवर्ब मिल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।